कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। आप मुझे बताओ, जो बात यहां पे साक्षी जी महाराज कह रहे थे और यहां पे राजू भैया कह रहे थे अभी कुछ देर पहले, यानी गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं। हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। मैंने प्रदेश में पिछले 9 वर्ष में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के मृत्यु होने पर तीनों के कार्यक्रमों में भाग लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, और तीनों अलग अलग दल के थे। एक सरदेव बाबूजी, हमारी पार्टी के नेता, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत, उनका दुखद निधन होता है। और दुखद निधन के बाद हमारे लिए असहनीय था। प्रधानमंत्री जी सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके दिल्ली से सीधे लखनऊ में आए, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, और SVPGI से लेकर के घर तक, और घर से अलीगढ़ तक, और अलीगढ़ से नरोरा तक अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं और मेरे कैबिनेट के सभी सदस्यगण उस कार्यक्रम में भागीदार बने। हमारे लिए कष्टकारी यह था, एक सामान्य शिष्टाचार होता है, सामान्य संस्कार होता है। मायावती जी ने आकर के उस दायित्व का निर्वहन किया और बाबूजी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। लेकिन दुर्भाग्य कितना शर्मनाक था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान ये जातीय अपमान है, और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था। उस हर हिंदू का अपमान था ये, जो कृत्य उस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया ने किया। उन्होंने पहली बार नहीं किया किसी का अपमान, क्योंकि बाबूजी अपने उन मूल्यों के लिए समर्पित थे जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। और ठीक कहा यहां पे साक्षी जी महाराज ने, ये लोग कब क्या बोले कोई भरोसा नहीं। यानी जिस वैसे गिद्ध हैं, जिस पेड़ पर चढ़ेंगे उसको ही सुखा डालेंगे। और इसीलिए सरदेव बाबूजी की इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर यह हम सबके लिए स्मरणीय होना चाहिए। इन्होंने कितना अपमान किया था, वहीं पे नहीं किया था। मुझे हमारे मंत्री से असीम अरुण जी ने बताया, वे कन्नौज के विधायक भी हैं। उन्होंने कहा कि कन्नौज से समाजवादी पार्टी का रिश्ता ये जगजाहिर रहा है, लेकिन कन्नौज में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम हटा दिया।
तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? इन्होंने कहा हम चाहते हैं बाबा साहब का नाम फिर से आ जाए। हमने कहा बाबा साहब का नाम फिर से आएगा। मैनपुरी में लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पे एक कॉलेज बना था, समाजवादी पार्टी ने वो नाम भी मिटा दिया। तब हमने औरैया में लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पे एक नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। आज मुझे अच्छा लगता है जब हम उत्तर प्रदेश के पहले कैंसर संस्थान में जाते हैं तो बाबूजी की बड़ी दिव्य प्रतिमा और नामकरण सदैव बाबूजी के नाम पर हम वहां पे देखते हैं।